अच्छा भाई देखो, ये है चैंडी लैम्पोर्ट ग्लोबल स्नैपशॉट एल्गोरिथम है। ठीक है, ये वाला हम ये वाला करने जा रहे हैं। तो इसको करते किस तरह से हैं इसको समझ लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ कि इसमें यहाँ से शुरू कर देते हैं कि ये एक इनिशिएटर की टर्मिनोलॉजी है, एक रिकॉर्ड है, क्या करता है रिकॉर्ड, और एक मार्कर है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड चैनल, और ये सही मतलब कि एक रिकॉर्ड है, एक मार्कर है, और एक लोकल स्टेट को रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है, और एक इनिशिएटर है। ये चारों चीज़ें हैं। तो इन चारों चीज़ों का काम होगा। तो अब देख लेते हैं कि पहले इनिशिएटर जो होता है, फॉर एग्जांपल इनिशिएटर उसको कहते हैं जो जहाँ से हमें हमारा सारा काम जो है ना शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल सर ने बोला कि एक सर ने जैसे क्विज़ कराया था, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया था, उसमें था कि इनिशिएटर इस S3, ठीक है, या P3 करके इस तरह से। तो जहाँ से भी इनिशिएटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बोला इनिशिएटर इज़ P1, सही है। तो P1 में यहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू कर दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी शुरू कर दो, मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम इसमें ये भी देखेंगे, ये चीज़ें इन इवेंट्स, ये असल में इवेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से एक इवेंट जा रहा है, ये B से E की तरफ एक इवेंट जा रहा है, G से D की तरफ, और E से J की तरफ एक इवेंट जा रहा है। इसका भी एक काम है। ठीक है, तो वो भी देखेंगे क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आता है दूसरा है रिकॉर्ड लोकल स्टेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि P1 से इनिशिएट करना है सारा प्रोसेस, सही है। तो क्या करेगा, P1 से यहाँ से हम इनिशिएट करेंगे प्रोसेस को, और यहाँ से इसको भेजेंगे, और एक इसको भेजेंगे, और एक ये P2 को भेजेंगे। P1 जो है P3 को भेजेगा और P2 को भेजेगा। ठीक है, तो और उस पर अपनी एक स्टेट जो है वो रिकॉर्ड करेगा, और मार्कर सेंड करेगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग जिन जिन पॉइंट्स पे भेज रहा है P2 P3 पे, सही है, तो उनकी जो है रिकॉर्डिंग ऑन करेगा। अब देखते हैं किस तरह से चलता है ये। ठीक है, हमने यहाँ पर S1 लिखा, इसको लिखा कि हमने ये लोकल स्टेट रिकॉर्ड की। ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहा है इसके अंदर रिकॉर्ड लोकल स्टेट S1। ठीक है, तो यहाँ पर S1 हमने ये रिकॉर्ड की। अच्छा, फिर बोल रहा है कि सेंड्स आउट मार्कर। ठीक है, तो मार्कर सेंड करने हैं, एक हमने ये P3 के पास भेजा, और एक हम भेज रहे हैं P2 की तरफ। ठीक है, ये है। और क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। तीसरा काम क्या है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग क्या मतलब है कि जहाँ पर भी जिस पे भी भेज रहे हैं ना, उनकी रिकॉर्डिंग ऑन करनी है। तो हमने किन की रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, हमने करनी है C21 और C31। अब इसको पढ़ोगे किस तरह से कि तुमने जो है P3 का प्रोसेस है ना, एक P3 पे प्रोसेस है और एक P2 का प्रोसेस है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों पे भेज रहे हो, तो इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ोगे कि जिस पे भेज रहे हो पहले उसका नंबर आएगा। ठीक है, 2 वाले पे भेज रहे हो, 2 वाले पे भेज रहे हो ना तुम, तो 2 और 1 किस तरह से, ये P1 का है और ये 2 का, इसका P2 का है, तो ये 2 लिखोगे और 1 लिखोगे। सही है, इनकी रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तुमने जिसको पे भेज रहे हो। ठीक है, फिर इसकी एक रिकॉर्डिंग ऑन करनी है C31, एक तुम इसको भेज रहे हो, एक उसको भेज रहे हो, तो C31 के साथ होगा कि जिसको भेज रहे हो 3 को, और अपने वाली लोकल स्टेट जो है 1 है। सही है, तो इसकी जो है 3-1 आएगा इस तरह से, C31। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पर बोल रहा है जब ये P3 पे पहुँचेगा, ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहला मार्कर ऑन करना पड़ेगा। क्यों, पहला मार्कर से क्या मतलब है, जहाँ से भी पहली दफ़ा सिग्नल आ रहा है जिस पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर P2 पे कोई सिग्नल आता है इस जगह पे, तो मैं फर्स्ट मार्कर इसका होगा, इससे पहले कोई और मार्कर अभी हम करेंगे ना, तो तुम्हें और पता चल जाएगा कि फर्स्ट मार्कर है क्या। तो पहला हम मार्कर ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया P3 पे, तो हमने क्या लिखा इसको S3 के नाम से, S3 के नाम से लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे इस S3 से, ये इसको स्टेट बोल लो या फिर ग्लोबल स्नैपशॉट बोल लो, या कोई मतलब कि कुछ भी बोल लो। तो इस तरह से जो है वो S3 के नाम से हम एक स्नैपशॉट सेव कर लेंगे। ठीक है, अब उस स्नैपशॉट में जो है हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। एक, जहाँ से ये सिग्नल आया है, जहाँ से ये वो क्या कहते हैं, वो एरो उठ के आया है, उस स्टेट को हम एम्प्टी मार्क करेंगे। किस तरह से कि देखो तुमने कहाँ से उठ के आया, 1 से उठ के आया, 3 पे लिखा हुआ है, 3 पे तुम मौजूद हो। ठीक है, तो C13 को जो है तुम स्टेट एम्प्टी मार्क करोगे। ठीक है, वो भी किस तरह से मार्क, किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये है हमारी एम्प्टी स्टेट।
इसके दरमियान अभी ये तुम्हें एम्प्टी का भी मतलब बताऊंगा। ये जब मैं इसका बारे में बताऊंगा ना तो इस वक्त मैं बताऊंगा कि एम्प्टी क्या है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मली चल रहे हैं कि ये एम्प्टी मार्क कर देंगे जहाँ से भी कोई सिग्नल उठ के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये मार्क C13 जो है एम्प्टी मार्क करेंगे और रिकॉर्डिंग इसकी फिर किसकी और रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे यहाँ से इनकमिंग रिकॉर्डिंग 2,3 किस तरह से एक ये यूं जाएगा 3 से 2 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये यूं आया है इसने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की है कौन सी C2,C31, ठीक है। अब तो ये अब यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर भी जाएगा और एक यहाँ पर भी वापस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पे जो जा रहा होगा ना उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, ठीक है। और जिस पे पलट के वापस जा रहा होगा उसको मैं एम्प्टी मार्क करूँगा, सही है। यहाँ से ये अगर ये यूँ वापस यूँ करके जाता है इस पॉइंट पे, सही है, तो यहाँ से भेजा हुआ होगा ना तो ये वापस यहाँ पर पलट के आ रहा है, सही है। तो उस स्टेट को मैं एम्प्टी मार्क करूँगा जो कि ये है C13 वाली, ठीक है। अब ये C23 को मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं पहली दफ़ा अपना मार्कर भेज रहा हूँ P3 से उठ के P2 पे, ठीक है। ये मार्कर मैंने किया और फिर उसके बाद मैं ये एरो भी बना दूंगा यूं करके, ठीक है, सेंड आउट मार्कर ये करना है। अच्छा अब देखो किस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास आया S3 का हमने लोकल स्टेट रिकॉर्ड की, ठीक है। और C13 जो है हमने एम्प्टी मार्क किया, C13 हमने एम्प्टी मार्क किया। कहाँ से आया था? ये यूं करके आया था और ये वापस पलट के अब यूं करके जा रहा है। तो जहाँ से उठ के आया है उसको हम एम्प्टी मार्क करेंगे। जिस पॉइंट पे आया है ना, अब तुमने S3 का बनाया तो उस पॉइंट को तुम एम्प्टी मार्क करोगे और रिकॉर्डिंग किसकी ऑन शुरू करोगे? इसकी, जो तुम जिसको पहली दफ़ा में भेज रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो पहली दफ़ा भेज नहीं रहे हो, भेज रहे हो लेकिन ये तुम्हारा रिसीव वहीं से हुआ है, ठीक है। तो जिसको मैं तुम पहली दफ़ा हाय बोल रहे हो उसको तुम C23 वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड ऑन कर दोगे। अब एक तरह से ये समझ लो कि तुम दो दोस्त हो, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें सलाम बोला और तुमने वालेकुम सलाम पलट के बोला, ठीक है। तो जिसको तुम वालेकुम सलाम पलट के बोलोगे तो तुम उसको एम्प्टी मार्क कर दो, ठीक है। और जिसको तुम पहली दफ़ा सलाम बोल रहे हो उसको तुम रिकॉर्डिंग कर दो। ये नॉर्मल एक इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल समझ लो, सही है। ये हुआ। अब हमने देखा कि भाई आगे वाले स्टेप में ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। और एक ये अभी जा ही रहा है, ठीक है। अब इसमें चॉइस है, या तो तुम यहाँ से ये यूँ आया इसको तुमने S3 पे रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसके बाद ये पूरा ले जाओ और इस पॉइंट पे तुम रिकॉर्ड कर लो, ये कर लो। या फिर पहले यहाँ से यूँ आए फिर ये तुम यूँ करके ले जाओ तो यहाँ पर एक और बना लो। इसको अभी खाली रहने दो, ठीक है। ये अभी जब बाद में पहुँचेगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, किसी भी तरीके से चल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी को लेके चलो, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ से वापस भेजे हैं। जब यहाँ पर पहुँच गया तो इसने देखा कि कहाँ से उठ के आया है चैनल, वो उठ के आया स्टेट कहाँ से 3-1 की, तो ये 3 से उठ के आया है और इसकी अपनी लोकल स्टेट है 1, ठीक है। तो इसने फ़ौरन जहाँ से उठ के आया है उसको मैं मार्क किया एम्प्टी, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने बोला कि यार 3-1 जो था मेरे पास पहले ये P1 ने चेक किया। S1 में हम यहाँ पर लोकल स्टेट रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, S1 फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। S1 जब रिकॉर्ड करेंगे जब हम पहली दफ़ा बना रहे होंगे। यहाँ पर हम S3 पहली दफ़ा बना रहे हैं, यहाँ पर S1 पहली दफ़ा बना रहे हैं। अब इसके आगे जो भी पलट के यूँ करके आ रहा होगा, इसका यहाँ से यूँ करके पलट के आ रहा होगा, फिर मैं S3 वापस से नहीं लिखूँगा, यहाँ पर S1 दोबारा नहीं लिखूँगा, ठीक है। इसलिए तो फिर मैं देखूंगा कि भाई ये 3-1 को मैंने जहाँ से पलट के वापस आया है उसको मैंने एम्प्टी मार्क किया है। और अब मैं देखूंगा कि C31 मेरे पास पहले से मौजूद तो नहीं है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अगर मौजूद है और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं बंद करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अब उसको एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। इसकी लोकल स्टेट हमेशा जब भी जो भी शुरू होगा ना, जैसे C21 है, सही है। अब जब तक क्वेश्चन के एंड में ये C21 जो है ना, हमेशा मार्क जो भी तुम बना रहे हो ना, जिसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हो उसकी ख़त्म करनी पड़ेगी एम्प्टी मार्क करके, ठीक है। एम्प्टी मार्क करोगे तो जब जाके तुम्हारा प्रूफ होगा कि तुम्हारी सबके ना क्या कहते हैं जो तुमने रिकॉर्डिंग्स खोली हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, जब जाके तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सही। अगर किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कटी हुई, कैंसिल आउट नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल इसकी कैंसिल आउट नहीं हुई, तो इसका मतलब है मेरा भी क्वेश्चन चल रहा है, बीच में कहीं पर कोई मैंने चीज़ मिस की है, ठीक है।
ये मतलब है। तो इसने देखा कि भाई C31 जो है ये पहले भी लिखा हुआ है, तो ये डुप्लीकेट एक तरह से मार्कर हो गया, सही है। तो उसने क्या किया, उसको एम्प्टी मार्क किया और उसने उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो कैंसिल की। अब हमारे पास बचा हुआ C21 और C23 बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे स्टेप में देखते हैं। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर इसने यहाँ पर इसको एम्प्टी मार्क कर दिया, ठीक है, और डुप्लीकेट मार्क आया तो वो हट गया, ठीक है। अब ये जो है ये वाला पहुँचा, सही है, 3 से 2 की तरफ पहुँचा, P3 से जो है P2 की तरफ पहुँचा। तो जैसे ही ये पहुँचेगा तो फिर हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे, ये पहला मार्कर है। अब देखो यहाँ से ये पहला मार्कर आया था इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे पहला मार्कर आया था, ठीक है। तो S3 हमने बोल दिया था इसको, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ पर पहला मार्कर आ रहा है। हाँ, अगर ये पहले तुम मार्क कर देते इससे पहले, तो ये यहाँ पर एक पहला फर्स्ट मार्कर यहाँ पर होता P2 का, मतलब कि S2 का जो मार्कर होता ना इस पॉइंट पे बनता, ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं बनता। लेकिन अभी ये पहुँचा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये पहला पहुँच गया यहाँ पर पिक्चर के मुताबिक, तो यहाँ पर हम पहला जो है S2 मार्क करेंगे, सही। तो हमने रिकॉर्ड इस ऑन स्टेट S2 मार्क किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, मार्क C32 एज एम्प्टी स्टेट। क्यों मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ से उठ के आ रहा है, ठीक है, 3 से उठ के आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर किया था 3 से 1 की तरफ उठ के आ रहा है, ठीक है, तो हमने एम्प्टी मार्क किया था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से उठ के आ रहा है तो तुमने इसको एम्प्टी मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब टर्न ऑन रिकॉर्डिंग ऑन C12 है, सही है। रिकॉर्डिंग किसकी ऑन करोगे, यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग अब ऑन होगी, इसके लिए C12 यहाँ से भेजा और ये यहाँ से भेजा, सही। लेकिन यहाँ पर यूँ भेज रहे हो तो ये मार्किंग और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से तो पलट के आ रहा है, ठीक है, पहले से यहीं से सिग्नल आ रहे हैं, तो वापस से उसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करोगे, ठीक है। जिसको तुम पहली दफ़ा यहाँ से अब 2 से उठ के जा रहे हैं ना, कोई हेलो मैसेज 2 से पहली दफ़ा 1 की तरफ उठ के जा रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तुम ऑन कर दोगे, ठीक है, और मार्कर सेंड कर दोगे। हमने कर दिया ये। अब देख लेते हैं, S2 हमने लिखा, एम्प्टी मार्क किया और रिकॉर्डिंग उसकी ऑन कर दी, सही है, 2-1 की। इसकी नहीं रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, ठीक है, ये हुआ। अब आगे देखो, जैसे ये अब देखो ये हमारे पास ये पहुंच गया था, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड 1-2 बचा हुआ है, रिकॉर्ड C23 और रिकॉर्ड 2-1, इन तीनों को जो है हमें अभी एम्प्टी मार्क करना है, ठीक है। तो वो जो पीछे से मैसेज आ रहा था ये वाला, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये मैसेज यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर पहुँचा है। तो हमने लिखना है कि यहाँ पर तो S2 को लिखना था, लेकिन हमने S2 को पहले से मार्क कर दिया था, ठीक है, स्टेट रिकॉर्ड कर दी थी पहली दफ़ा, तो हम दोबारा जो है S2 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सही है। तो वो S2 तो लिखना नहीं है। फिर हम देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 1 से 2 की तरफ, तो इसको एम्प्टी मार्क करेंगे। क्या हमें कोई सी रिकॉर्डिंग खोलनी है या फिर किसी को ब्लॉक करना है? हमें किसी की रिकॉर्डिंग नहीं खोलनी, क्योंकि ये जो है एक तरह से इससे और आगे नहीं लेके जाओगे ना यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग तो पहले से ऑन है। यहाँ पर अगर तुम रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, किसकी, तुम यहाँ पर ऑन करोगे 2-1 की रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर पहले से मौजूद है। अभी देखना आगे जाके कटेगा ये 2-1, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है किसकी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, ये 1 और 2 की, ये 1 और 2 लिखा हुआ है ना एम्प्टी, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग हम कैंसिल करेंगे प्रीवियस वाले में से, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे, ये वाली हम अपने एम्प्टी मार्क किए। जैसे ही हम एम्प्टी मार्क करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि वो C12 पहले से तो कहीं पर मौजूद नहीं है, और अगर किसी की उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑन हुई हुई है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और उसको ये यहाँ पर एम्प्टी भी मार्क करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, इसको यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हो रहा है C21 वो हो रहा है। अब इसने यहाँ पर देखा ये वाला मैसेज, देखो यहाँ पर C12 था ना, ये था, नहीं ये था C32, ये C32 जो है पहुँच रहा था। अब ये यहाँ पर जो है इस वाले स्टेप में, यहाँ पर 3-2 वाले में स्टेप में यहाँ पर ये पहुँच गया है, ठीक है। अब ये इसने C32 इसने यहाँ पर क्या कहते हैं
C32 यहाँ पर पहुँचा था। C32 ने भेजा एक क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑन की इसकी यहाँ पर 1-2 की, जो कि यहाँ पर मौजूद थी, सही है। और फिर यहाँ पर इसने C21 को ये लिखा मैसेज जी जो है डी से बढ़ाया। अच्छा हाँ, जी डी की तरफ जा रहा है, सही है। ये एरो जो है ना ये इस तरफ है। अभी ये समझाता हूँ ये है क्या। यहाँ पर देखो C21 यहाँ पर पहुँचा ना, इसने अपने आप को रिकॉर्ड किया, इसने इसको एम्प्टी रिकॉर्ड करना चाहिए था इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन इसने ये इस चीज़ को एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं किया। पहले तो तुम देखो कि जैसे ही एम्प्टी रिकॉर्ड करना है या कोई मैसेज पड़ा हुआ है वो मसला नहीं है, जैसे ही ये चीज़ एम्प्टी वाले ब्रैकेट्स आएंगे तो तुम देखोगे कि ये रिपीट तो नहीं हुआ C21 तुम देखोगे रिपीट हुआ हुआ, यहाँ पर क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, सही है। तो उसको पहले कट करो, सही है। अब ये क्या चीज़ है, मैसेज जी जो है डी की तरफ जा रहा है, वो ये बता रहा है, यहाँ पर सर ने बताया था कि फॉर एग्जांपल इनके दरम्यान यहाँ से लेके यहाँ से देखो सिर्फ एक ऐसा मैसेज है जो इन सारे इंटरवल्स के बीच में आ रहा है, सही है। और इन इंटरवल्स के बाद में यहाँ पर है और इससे पहले ये वाले, लेकिन इन इंटरवल्स के दरमियान, सही है, सिर्फ ये मैसेज जो है वो अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें सर ने बताया था कि कोई फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी आ रही है, तुमने बोला कि यार मैंने डिलीवरी का एक मैसेज था वो जाना था, ठीक है, तुमने यहाँ से भेज दिया, लेकिन तुम्हारा सर्वर डाउन हो गया, तो वो मैसेज जो है बीच में अटक गया, ठीक है। वो डी पे पहुँचना था, सही है, तुमने यहाँ से भेज दिया और डी पे यहाँ पे पहुँचना था, लेकिन बीच में ना तुम्हारे सर्वर ने ना एक स्नैपशॉट ले लिया जिसने ये बताया कि ये मैसेज जी जो है डी की तरफ जाना था, लेकिन ये यहाँ पर अब मैसेज जो है वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सर्वर बंद हो गया। अब जैसे ही रिस्टार्ट हुआ तो वो बीच में अटक गया, मैसेज वो गायब हो गया, लेकिन स्नैपशॉट ने जो है ये चीज़ पकड़ ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सर्वर को अभी नहीं पता, तो ये क्या बताएगा, स्नैपशॉट बताएगा, प्रूफ देगा कि भाई यहाँ पर बीच में ना कोई मैसेज जा रहा था, ठीक है, तो वो मैसेज जो है ना ये था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना ये एम्प्टी नहीं रहा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कहीं पर बीच में ना कोई ब्लैक कलर की लाइन नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ से कोई ब्लैक आई से जी की तरफ या सी से जी की तरफ या एफ से आई की तरफ कोई लाइन नहीं जा रही, सिर्फ जी से डी की तरफ लाइन जा रही है, इसलिए ये यहाँ पर मैसेज आया। तो ये मैसेज जो है ना पता है किसने पकड़ा है, वो ये C21 वाले ने पकड़ा है। यहाँ से ये देखो ये अकर हो रहा है बाद में, सही है, यहाँ से ये यहाँ पर अकर हो रहा है, ये पहले वाला है इवेंट, ठीक है। ये जो है इवेंट ये बाद में शुरू हुआ है जी के बाद, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा ना, तो ये इवेंट बाद में शुरू हुआ है जो यहाँ से यहाँ पर भेजने वाला है। अब चाहे मैं ये इस इवेंट पे कर लूँ या फिर इस इवेंट को, जो पहले पहुँचेगा उस पर मैं मैसेज जी डी का वो जो है जी जो है डी की तरफ जा रहा है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। अब चूँकि ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच चुका है, ये वाला मैं क्या कहते हैं स्नैपशॉट, ठीक है, तो उसमें मैंने बता दिया कि मैसेज जी जो है डी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये है, इसलिए यहाँ पर जो है एम्प्टी ब्रैकेट जो है ये इसमें सा है। तो यहाँ पर ये C21 वापस ये अकर हो रहा था, तो यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग ख़त्म की हमने। अब तुम देखो 2-1 की रिकॉर्डिंग ऑन की थी, 3-1 की रिकॉर्डिंग ऑन की थी, दोनों को क्या कहते हैं कैंसिल आउट किया, रिकॉर्डिंग स्टॉप की। यहाँ पर 1-2 की रिकॉर्डिंग स्टॉप की, यहाँ पर हमने 2-3 की रिकॉर्डिंग बाकी है, यहाँ पर हमने 1-2 की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी ये मार्क करके, ठीक है। अच्छा 3-2 की रिकॉर्डिंग 2-3 की रिकॉर्डिंग मतलब कि 2 से 3 की तरफ जा रहा है, ये वाला भी मार्क नहीं किया, ये वाली अभी रिकॉर्डिंग खुली हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ देखो ये यहाँ पर पहुँच गया, जैसे ये यहाँ पर पहुँचा हमने उसको 2-3 को एम्प्टी मार्क किया, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग को हमने ख़त्म कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये समझो कि ये वाली लाइन जो है ये पूरी नहीं जा रही होती, तो हम ये इसमें ना C21 को एम्प्टी मार्क करते और ये मैसेज जो लिखा हुआ ना ये यहाँ पर नहीं लिखते और ये पहले पहुँच जाता, ये यूं करके यहाँ पर होता और ये पहले यूं करके पहुँच चुका होता। तो यहाँ पर जो है ना C23 में ना हम ये मैसेज जी डी की तरफ जा रहा है ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते और यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर हुआ हुआ है वो इसमें ये हुआ हुआ है, ठीक है। ये है इस तरह से। अब देखो सारे कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल, ये जिन जिन की रिकॉर्डिंग चल रही थी वो सब कैंसिल आउट हो गए।
तो सिर्फ ये अब एम्प्टी बचे हुए हैं। अब ये बता रहे हैं कि तुम्हारे ये सारे जो हैं स्नैपशॉट पूरे कंप्लीट हो गए हैं, सही। इनके दरमियान अब कोई इवेंट है, जो भी इवेंट है वो ये है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब मैंने इसकी एक एग्जांपल की थी, ये सर ने क्वेश्चन दिया था, मैंने इसकी छोटी सी एग्जांपल अभी ये की है, ठीक है। अभी मैं ये इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि किस तरह से हुआ हुआ है। बस ये मैं अब डाल देता हूँ वीडियो।